आप ही के गृह में अवतार लिया हूँ। हे मैया, मैं आपको अपनी पूर्व कहानी सुना रहा हूँ, तुम ध्यान देके सुनो मैया। माता सुनो अपनी, माता सुनो अपनी पूर्व कहानी, पूर्व कहानी माँ, पूर्व कहानी। माता सुनो अपनी पूर्व कहानी, पूर्व कहानी माँ, पूर्व कहानी। मेरे समान पुत्र मांगा था, मैंने अपने हृदय विचार करके देखा मैं अपने समान पुत्र कहां से पाऊं, इसलिए मैं स्वयं आप ही के गृह में अवतार लिया हूं। हे मैया, अब मेरे लिए क्या आज्ञा है? माता पुनि बोली सो मति डोली, तजहु तात
प्रभु, आप मुझे मेरे पूर्व जन्म की कहानी सुना रहे हैं। मुझे भली भांति याद है, महाराजा मनु के रूप में थे और मैं शतरूपा के रूप में। आप महाराज के पास आए और आपने कहा, हे राजन वरदान मांग लो। प्रभु, महाराज ने आपसे वरदान में आपके समान का पुत्र मांगा। फिर आप मेरे पास आए और बोले, हे देवी वरदान मांग लो। तो हे महाप्रभु, मैंने भी तो आपसे यही कहा था कि जो वरदान चतुर ने मांगा सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। जैसा वरदान मेरे स्वामी ने आपसे मांगा है, वही वरदान मेरे लिए भी अति प्रिय है। हे प्रभु, मगर देख रही हूँ, एक नहीं दो नहीं बल्कि 4 भुजाएं शोभायमान हो रही हैं। प्रभु, मैं आपसे ही जानना चाहती हूँ, क्या संसार की कोई भी स्त्री आपको इस रूप में अपना पुत्र स्वीकार करेगी? प्रभु, आपका ये रूप पुत्र का नहीं है, बल्कि जगत पिता का है। अभी तक मेरे कोई पुत्र नहीं होता था तो सारी अयोध्या मेरी हंसी करती थी कि अभी तक महारानी जी के कोई पुत्र नहीं हुआ। हे प्रभु, और अगर आप इस रूप में मेरे गृह में आ गए तो सारी अयोध्या फिर हंसी करेगी कि लो, अभी तक महारानी जी के कोई पुत्र नहीं हो रहा था, अब पुत्र हुआ भी तो वो भी 4 भुजाओं वाला। इसलिए हे नाथ, मैं आपसे ये नहीं कहती हूँ कि आपका ये रूप सुंदर नहीं है। प्रभु, किसी को प्रिय लगता होगा, मुझे आपका ये स्वरूप अति प्रिय लग रहा है। प्रभु, मगर मुझे माँ बनने का सौभाग्य तभी प्राप्त होगा। मैं जानती हूँ ये सृष्टि आपके इशारे पर चल रही है। प्रभु, मगर जब आप छोटे से बालक बनकर मेरे गृह में आएंगे, मैं आपको अपनी उंगली पकड़ के इस आंगन में चलना सिखाऊंगी, तभी मुझे माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। प्रभु, वैसे तो आपकी सैया क्षीर सागर में है, आप क्षीर सागर में निवास करते हैं। प्रभु, क्या आपसे पूछा जाए, क्या एक माँ का दूध स्वाद आप बता सकते हैं? नहीं प्रभु, आप एक माँ के दूध का स्वाद नहीं बता सकते। प्रभु, मगर मैं आपसे ये चाहती हूँ कि आप छोटे से ललना बनकर मेरे पलना में आवे, मैं आपको अपना पैपान कराऊं, तभी मुझे माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। और प्रभु, इतने सुंदर बालक बनकर आए कि आप जिस गली से निकले तो ये अयोध्या के नर नारी एक बार जरूर कहें, देखो देखो महारानी कौशल्या जी का लाल आ रहा है। प्रभु, सुने आप किस तरह से बालक बनकर आवे। प्रभु, अरे सुघरी बनो ललना, और सुघरी बनो ललना, प्रभु सुन रहे हो ना? अरे सुघरी बनो ललना, बड़े सुंदर बनकर आवे। अरे सुघरी बनो ललना, और झूलो प्रभु पलना, सुघरी बनो ललना, प्रभु पलना, सुघरी बनो।
आपकी पलक बाज होने से इस सृष्टि का विनाश हो सकता है। इसलिए प्रभु और हम जानत तुम सृष्टि चलावती, हम जानती हम जानती तुम सृष्टि चलावती। उंगली पकड़ के पड़ेगा तुम्हें चलेना। झूलो प्रभु चलेना, झूलो हरे प्रभु चलेना, झूलो प्रभु चलेना, झूलो प्रभु और प्रभु अजरा का मैं पानी कराऊं, अजरा का मैं और अजरा का मैं पानी कराऊं, अजरा का मैं और भूल जाऊंगी सब चलेना। झूलो प्रभु पलेना, हरे मनो चलेना, झूलो प्रभु पलेना, हरे मनो चलेना, और झूलो प्रभु पलेना। जय हो प्रभु आपकी, जय हो, जय हो। आप छोटे से बालक बनकर मेरे पलना में ललना बनकर आवे प्रभु। सुनो बचन सुजाना, रोदन उठाना। और इसके पहले यो माता जी के सामने छोटे से बालक बने, ये चतुर्भुज रूप जो आप देख रहे हैं, इसकी जो भक्त आरती करना चाहते हैं वो आरती कर सकते हैं। 1 मिनट का केवल समय है, क्योंकि ये रूप अब आपको पूरी रामलीला में देखने को नहीं मिलेगा। भगवान का जो स्वरूप है चतुर्भुज स्वरूप, ये दोबारा देखने को नहीं मिलेगा। तो जो भक्त आरती करना चाहते हैं अविलंब 1 मिनट में आरती कर लें, नहीं तो दूसरे मिनट में हम सीधे बालक बना देंगे इनको।